अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल मीन्स एक मुसल्लस के जाविया आर इन एन एपी, मतलब एक मुसल्लस के जाविया एपी में है, हिसाबी तसाद में है। एक मुसल्लस के जाविया हिसाबी तसाद में है। द ग्रेटेस्ट इज़ ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट मीन जो सबसे बड़ा। देखो एक तो सबसे पहले यहीं पे क्वेश्चन तुम क्लियर कर लो कि तुम्हारे जो मुसल्लस में 3 जाविया होते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ बनाऊंगी ना एक मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, तो एक मेरे पास एक कैपिटल ए हो गया, ये बी हो गया, 3 जाविया होंगे ना, ये सी हो गया, 3 जाविया हैं। अब इन 3 जाविया में से कोई एक सबसे बड़ा है और कोई एक सबसे छोटा है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा है वो छोटे वाले का दुगना है, ये इसमें लिखा है। द ग्रेटेस्ट इज द ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, इज मतलब है, ट्वाइस मतलब दुगना, द लीस्ट सबसे छोटे के। जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे के दुगना है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक मुसल्लस का आपको सारे जाविया मालूम करने हैं। तो पहले तो आप ये इक्वेशन बना लो। आपको ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि तीनों जावियों, एक मुसल्लस के तीनों जावियों का हासिल जमा 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ना, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो आपने तीनों का ले लिया, इसमें एंगल ए आ गया, एंगल बी आ गया, एंगल सी आ गया, ठीक है। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। अब देखो अब हमें क्या करना है। इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि एंगल्स जो हैं वो आर इन एपी, एपी में है एंगल। एंगल क्या है, एपी में है। तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था, तो एपी में जब कोई नंबर होते हैं तो क्या होता है, उसमें पहला वाला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी और तीसरा ए प्लस 2d, है ना। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये सब मैंने आपको कराया था, वहाँ से देख लेना दोबारा। तो ये आपके जो अगर 3 नंबर होंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d होंगे एपी में। ये डी क्या है, मुश्तरिक फ़र्क है, ये सब आपको मैं करा चुकी हूँ क्योंकि ये आपकी लास्ट है वर्कशीट इस चैप्टर की। तो इसका मतलब आप सब कुछ कर चुके हैं अपने प्रीवियस वर्कशीट्स में। ये सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, और जो ये ए और डी क्या होता है, ये नंबर्स क्या हैं, वो सब आपको क्लियर है, होने भी चाहिए क्योंकि आपकी वर्कशीट्स हो चुकी हैं बहुत सारी इनसे रिलेटेड। तो अब मैं ए की जगह ये रख दूँ, ठीक है, बी की जगह ए प्लस डी रख दूँ और सी की जगह ए प्लस 2d रख दूँ। तो जब मैं इसे पुट करूँगी तो क्या बनेगा मेरा, ए प्लस एंगल बी की जगह क्या रख दूँगी मैं, ए प्लस डी, और सी की जगह ए प्लस 2d और इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे यक्सा हैं, ए तीनों यक्सा हैं तो उन्हें प्लस कर दो, ए 3a, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी 2 दर्जी मसावात वाली चैप्टर में कि जब ये वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी दर्जा जो है प्लस हो जाता है, मीन्स ये हो जाता है, बताया था मैंने, और बहुत क्वेश्चंस भी किए थे आपने इस पे कि जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, और जब ये वेरिएबल प्लस होते हैं तो ये प्लस ही होते हैं, मीन्स 2a ही आएगा, 1a 2a। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 1 2 3, 3a प्लस 2 और 1 3d और बराबर 180। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, a प्लस डी इक्वल्स टू कितना बनेगा आपका 180। अब ये 3, अब ब्रैकेट को तो खोल नहीं सकते क्योंकि आपका ये अंदर वेरिएबल है, और दूसरी बात हमें अगर खोलना होता तो हम ब्रैकेट बनाते, क्यों हमें ब्रैकेट बनाया क्यों था, क्योंकि हमने 3 नंबर को इसके बाहर लेना था। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड। ये 3 नीचे जाके आपका डिवाइड हो गया और ये आपका कट गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पे, सॉरी ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 60। अब ये आपकी बन गई है दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसको आप
हल्का सा हाईलाइट कर दो, क्योंकि ये आपकी इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना है, करा है आपने इन्हें करने में, इन क्वेश्चंस को करने में। बन गई आपकी। अब जो क्वेश्चन में दिया था वो तो आपने यूज़ कर लिया एंगल, अब ये ट्वाइस वाला भी